सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ऐसे ही खुश रहिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भाग 2 में मैंने आपको बताया था कि उसके पति उसके साथ लड़ते, बच्चा हो गया, फिर 6 महीने तक वो बच्चे को भी बाहर नहीं लेके गए। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हो गया। उसका पहला जन्मदिन अच्छे से मनाया गया और फिर धीरे धीरे समा बीतता गया और बच्चा स्कूल जाने लगा और उसकी जिम्मेदारियां लड़की की और बढ़ गई। और लेकिन वो घर पर ही रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। बच्चे को स्कूल से लेना, तैयार करके भेजना और घर के काम। धीरे धीरे थोड़ा कुछ ठीक होने लगा, लेकिन फिर उसके जो पति थे छोटी छोटी बातें अपने घर वालों को बताने लगे। कुछ भी उनके बीच में होता तो वो अपनी माँ से सब बोल देते कि आज उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। चलिए शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो कमरे के अंदर तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा ये सब देखने लगा और छोटा सा बच्चा कई बार अपनी माँ से कहता घर का माहौल देखकर कि माँ चलो यहाँ से चले, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ सोचती कि मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँगी, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे समाज में ऐसा ही बोला जाता है कि घर से तो लड़की की डोली जाएगी और ससुराल से निकलेगी तो अर्थी ही जाएगी। तो यही इस लड़की के दिमाग में था। तो वो अपने पति के साथ रहती रही, समय काटती रही। फिर वो नाम जप करती, उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि चलिए एक दिन तो कुछ ठीक होगा। ऐसे ही बच्चा 10 साल का हुआ, उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी और उसके पति लेकिन सोचते थे कि ये कोई काम तो करती नहीं है, जबकि वो घर का सारा काम करती थी। बच्चे को स्कूल से लाना, पढ़ाना, तो बच्चे की ज़रूरतें बढ़ने लगी। लेकिन उसके जो पति का बर्ताव था वो बच्चे के प्रति भी अच्छा नहीं था। तो बच्चा समझदार हो गया। बच्चा तभी से सोचने लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी माँ को ये लेकर देना है, वो लेकर देना है। क्योंकि वो देखता था कि उसकी माँ बहुत सारी चीज़ों के बिना ही रहती थी और जब वो दूसरों की माँ को देखता था तो उसे उस कमी का, उस खालीपन का एहसास होता था। बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, सभी बच्चे करते हैं। लेकिन उस बच्चे को अपनी माँ की आंखों में एक दर्द दिखाई देता था। तो बच्चे ने ठान लिया कि मैं अपनी माँ को हर सुख दूंगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, बहुत कामयाब हो गया और उसने अपना बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया। लेकिन उसके पिता को तब भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं हुआ। लेकिन वो लड़का, वो बच्चा, उसने अपनी माँ को अच्छे से संभाला, अपने पिता को भी संभाला। तो उसकी माँ को एक अच्छे पति की कमी तो हमेशा रही, लेकिन उसको ये सुकून था कि भगवान ने उसे इतना अच्छा बच्चा दिया है जिसने उसकी ज़िंदगी संवार दी। वो अपने आप को इतनी ब्लेस्ड समझती थी, या जो भी लोग उससे मिलते वो उसको कहते कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो जो तुम्हें ऐसा बच्चा मिला है। वो भगवान को उसके लिए हर रोज़ धन्यवाद करती है और वो बच्चा बहुत बड़ा आदमी बन गया
और वो दूसरे ऐसे लोगों की भी मदद करने लगा जो कुछ उसने अपने बचपन में देखा था अपने घर में होते हुए, कि वो जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों की मदद करे और उन्हें उस स्थिति से निकाले। भगवान का आशीर्वाद है, आज वो बच्चा बहुत कामयाब आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सब भगवान का आशीर्वाद ही है। औ- और वो हर वक्त इसी भगवान का आशीर्वाद समझकर उसका धन्यवाद करते और खुशी खुशी रहने लगे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में हार मत मानिएगा। अगर एक रास्ता आपके लिए बंद होता है तो भगवान दूसरा खोल देता है। उस पर विश्वास रखिएगा। भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास स्वयं आते हैं। सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए और अपना कर्म करते रहिए। जैसे कि गीता में भी लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। भगवान के कैमरे में सब कैद हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।